बाद फेस कैम वीडियो बनाना हो। और मैंने इतनी फेस कैम वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसका रीजन भी शायद से आप सभी लोग की इस वाली वीडियो में पता चल जाएगा। यहाँ पे आप मेरे ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को देख सकते हो कि कैसा है, और इस क्वालिटी पे अपने थूत दिखाने की जी नहीं करता। एक तो यार ये थूत बेकार है, ऊपर से ये कैमरा। अगली बार से सोच रहा हूँ कि स्नैपचैट पे ही शूट किया करूंगा। तो अभी शायद से आप लोगों में से कोई मुझसे पूछ रहा है कि तो भाई तू ये वाला वीडियो फेस कैम वीडियो क्यों बना रहा है। तो भाई सुनो, मैं जब इस वाले वीडियो का प्लानिंग कर रहा था तब मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि भाई मुझे ये वाला वीडियो फेस कैम चाहिए, मतलब चाहिए, और मैंने बना दिया। तो खैर ये सब बेफिजूल की बातें हम साइड में रखते हैं, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो को बहुत लंबी नहीं बनाना, नहीं तो चलो यार जल्दी से चलते हैं अपनी इंट्रो स्पीच की तरफ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मेरे वीडियो बस आप सभी को स्वागत है हमारे और एक वीडियो में। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने जा रहे हैं। ये वाला टॉपिक मेरे दिमाग में ऐसे ही आकर मैंने भी सोचा क्यों ना तो आज के इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एनिमल्स यानी जीव जंतु के बारे में, कुछ ऐसे जीव जंतु के बारे में जिनके साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल ही आथू वाला है। और मुझे नहीं पता कि ये वाला वीडियो रोस्टिंग वीडियो है, स्टोरी टाइम वीडियो है, या फिर क्या है, बस कुछ तो है। और भाई वीडियो शुरू से पहले मैं आप सभी लोगों को छोटा सा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो पहुंच चुका है 45 सब्सक्राइबर्स पे। तो चलो यार बिना किसी चिंग बचे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे एनिमल्स के बात हो ही रही है, तो इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर है उसका नाम है डॉग यानी कुत्ता। कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये डॉग यानी कुत्ता नामक प्राणी से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है, लेकिन वैसा वाला रिश्ता नहीं जैसा आप टीवी या मोबाइल पे देखते हो। वो कुत्ता हाथ पे हाथ मिला रहा है, चुम्मा चाटे दे रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं नहीं नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं। मेरे साथ अगर कुत्ते की कोई मेमोरी है तो वो बस एक ही पोज में मैं भाग रहा हूँ और कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है। तो इस कुत्ता नामक प्राणी से मेरे एक्सपीरियंस क्या हुआ, कुछ मीठी मीठी मोमेंट्स आज आपके साथ मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो ये बात है 4 या 5 साल पहले कि तब मैं गया था एक दुकानदार के घर पे उसके बचा हुआ पेमेंट करने। मम्मी ने मुझसे कहा था कि जाओ बेटा ये पैसा उस अंकल को दे आओ। और मैं भी चला गया था नस्ते नस्ते कि भाई हाथ में रियल पैसा है। तब हाथ में रियल पैसा होने के मजा कितने होते थे वो शायद से आपको पता है। तो मैं सीधा गया उस अंकल के घर पर, वहाँ पे जाके चिल्लाने लगा, काकू 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 हाँ काकू। और भाई तभी भी उस घर से कोई नहीं रिप्लाई दिया। मुझे पता नहीं वो कुंभकर्ण का खानदान था या क्या था, लेकिन उस काकू का कुछ चिल्लाने से उस घर का एक सदस्य तब तक रिप्लाई दे चुका था, और वो है उस घर का कुत्ता। वहाँ पे जाके काकू काकू चिल्ला रहे कि तुरंत बाद उस कुत्ते ने मेरे पर भौंकना शुरू कर दी। और वो कोई ऐसी वैसी भौंक नहीं था, मतलब इतना जोर से भौंका कि एक पल के लिए मैं अपने शरीर से निकल चुका था। और वो कोई ऐसी वैसी कुत्ता भी नहीं थे, वो काला रंग का सुनियों के जैसा नाक वाला क्या कुत्ता होता है वो, हाँ डोबरमैन कहते हैं उसे। मतलब उसके भौंकने के बाद मैं पूरा शॉक में जाके बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया। मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। मतलब उस एक पल के लिए मैं जिंदा था या मुर्दा इतना भी नहीं मालूम। डर से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। और उसके कुछ ही देर बाद जब मुझे होश आई तब मैं भागा, बहुत जोर से भागा, पैसा देना जाए भाड़ में। मैं वहां से साइकिल उठाया और भागते भागते सीधा घर पे आकर रुका था। और अच्छा हुआ कि उस दिन उस कुत्ते का चेन नहीं खुला था, नहीं तो उस दिन क्या होता मुझे नहीं पता। यहाँ पे कुत्तों की बात हो ही रही है तो और एक घटना मैं तुम्हारे से शेयर करता हूँ। तब मैं यही करीब 7-8 साल का था, और तब मैं अक्सर मैदान में साइकिल चलाने को जाता था। मुझे नहीं पता कि वो एक ही मैदान पे साइकिल को गोल गोल घुमा के मुझे क्या मजा मिलता था, लेकिन मैं जाता था। और वैसे ही एक दिन को मैं साइकिल चलाने के लिए गया था। तब मैं मैदान में साइकिल चला रहा हूँ, मैं घूमे जा रहा हूँ। और तभी अचानक कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाती है। तब मैं बस एक ही चीज सोच रहा था कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तो ऐसे भौंकते भौंकते मेरे पीछे पड़ गया। और वो कोई ऐसे वैसे ब्रांडेड कुत्ता भी नहीं था, वो मामूली सा स्ट्रीट डॉग था, लेकिन किसी का पालतू था। फिर क्या, फिर से पड़ गया मेरा पूरा गाँव ठंडा, और मैं कुत्तों की स्पीड में साइकिल भगा रहा था। कुत्तों की स्पीड तो नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही था। और फिर क्या, उसी हालत में मैं मैदान का पूरा गोल चक्कर खाए जा रहा हूँ। कुत्ता मेरे पीछे भौंकला गया, और ऊपर से एक अंकल मेरे साइड से चिल्ला रहा है, बेटा भागो मत। अबे गांडू, मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, मैं भागू नहीं तो क्या उसके साथ बैठ के गप्पे मारूं। और वैसे ही 2-3 चक्कर काटने के बाद मैं पूरा दम से पैडल मारा, वो आके ढलान चढ़ के सीधा रोड पे उतर गया। और मैं जैसे ही रोड पे उतरा मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड में भागा। और फिर आधा घंटे बाद जब मैं उसी रास्ते से संभल के आ रहा था, तब मैंने क्या देखा, भाई कुत्ता वहीं पे गड़ा हुआ था। मतलब उस कुत्ते की मेरे से क्या खानदानी दुश्मनी थी वो मुझे आज तक नहीं पता। और उसके बाद जैसे ही उसने मुझे देखा उसने भागना शुरू कर दी। भागते भागते वो मेरी तरफ ही आ रही थी। फिर क्या, फिर से मेरा पूरा गाँव ठंडा पड़ गया, और मैं फिर से उस दिन मुझे पता चल गया था कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। भाई साहब उस दिन मैं पूरा 10 माइल घूम के घर को लौटा था। और तुम्हें पता है उस दिन मैंने घर पे आके क्या बोला था, मम्मी पता है आज मैं मैदान में एक भैया के पीछे कुत्ते पर गया था।
मतलब उतना प्रेस्टीज अगर आज मेरे पे होती ना तो आज मैं यहाँ पे मैसेंजर पे बैठ के सबको हाय हेलो ना लिख रहा होता। और उसी दिन से मेरा कुत्तों से कुछ ज्यादा ही फटती है। अपनी 17 साल की जिंदगी में मैंने बस एक बार ही एक कुत्ते को टच किया हूँ। यही कुछ 6 साल पहले मैं गया था एक रिलेटिव के घर और वहाँ पे एक छोटा सा सफेद रंग का कुत्ता था। और तुम्हें पता है मैंने उसके साथ किया क्या था? मैंने उसका पूंछ पकड़ा और घुमा दिया था। कम खच्चर नहीं था तब मैं। बेचारा भगते भगते चला गया। तो खैर अब हम लोग आते हैं बिल्ली पे। बिल्ली से मेरा इतना कुछ नाता नहीं है, बस जब वो नीचे से जाती है ना तो ऊपर से उसका आंखों में आंखें डाल के चिराने का और घूरने का जो मजा है ना, ओए होए 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 होए। भाई ये सब हरकतें कतई बिल्ली के सामने करने की जरूरत मत करना, नहीं तो यहाँ पे 14 इंजेक्शन कंफर्म है। तो खैर ये सब तो हो गई बड़े एनिमल्स के बाद। तो अब हम लोग आते हैं कुछ छोटे एनिमल्स के ऊपर। तो छोटे एनिमल्स की तरफ में जो सबसे पहला नंबर है वो है मच्छर। भाई मैं तुम्हें सही सही कह रहा हूँ, ये मच्छर कोई साधारण जीव नहीं है। एक पूरे मच्छरदानी के किस कोने पे, किस एंगल पे, कितने रेडियस पे कितने छेद है, ये कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों के पास एक अलग डिपार्टमेंट है। मतलब तुम इतना सा छेद रखो नहीं कि उसी से ये लोग घुस जाते हैं। और लाइट ऑफ करके सोने के बस 2 मिनट बाद ही कानों के सामने इन लोगों का बीन बजाना शुरू। और काटने की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ नहीं काटते। और एक बार को तो और मोर्टिन और मच्छर भगाने की धूप की बात तो तुम छोड़ ही दो। ये सब अब इन लोगों के पास अगरबत्ती हो गई है। ये सब अब इन लोग जलाते हैं अपने घर को सुगंध करने के लिए। साले सुअर की औलाद। अगला नंबर जिसका है वो है कॉकरोच। दुनिया में अगर मैं किसी कीड़े से सबसे ज्यादा डरता हूँ तो वो है कॉकरोच। अब ये डर है कि घिन है ये मुझे ठीक से नहीं पता। इतना सा एक कॉकरोच जब फड़फड़ाते हो तुम्हारे गांव के ऊपर आके बैठते हैं ना, तब डर घिन सब एक साथ ब्लेंड होकर जो वो एक सेंसेशन फील होती है ना। नहीं तू साला कॉकरोच है तो बाथरूम पे रहेगा, जमीन पे चलेगा, इधर उधर दौड़ेगा, ठीक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन तू उड़ेगा क्यों? नहीं तुझे उड़ने का कौन सी बीमारी दोहराती है जो तो उड़ने लगती है? मैं इनोसेंटली कहीं पे भी बैठा हुआ हूँ और तभी तो विदाउट एनी रीजन उड़ते उड़ता पूरा मेरे शरीर पे। तुझे बैठने की और कोई जगह नहीं मिलती। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दिमाग का दही कब होता है? जब मैं नसते नसते बाथरूम जाता हूँ और वहां पे जाके क्या देखता हूँ, दोनों कॉकरोच आपस में मैं ज्यादा कुछ नहीं करता, बस एक चप्पल उठाता हूँ और इस एकमात्र कीड़े से मैं इतना हेट करता हूँ ना कि अगर तुम मुझे इसके और मौत के बीच में एक को चुनने को बोलो ना तो मैं इसको चुनूंगा। मैं इतना भी नहीं डरता कि इसके लिए मैं मौत को चुन लूंगा। जिंदगी इतनी सस्ती चीज थोड़ी ही है। देखो भाई जिंदगी जो चीज है वो बहुत सुंदर चीज है। जिंदगी में कभी उतार आएगा तो कभी चढ़ाव आएगा, लेकिन कभी भी मौत के बारे में मत सोचना। जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा उपहार है। खैर ये सब मौत वौत सुइसाइड सब बड़े बड़े महान आदमी की करतूते हैं, ये सब हमारी पल्ले नहीं पड़ते। तो चलो भाई बस आज के इस वाले वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, आपकी मर्जी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।